मद्रास हाईकोर्ट के वकील के तौर पर काम कर रही एल विक्टोरिया गौरी ने आज जज के तौर पर हाईकोर्ट में शपथ ली। उनके जज नियुक्त किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी अभी जारी है। यह सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस BR गवई की बेंच में हो रही है। इस याचिका में मद्रास हाईकोर्ट के कुछ वकीलों ने अपनी अर्जी में कहा है कि विक्टोरिया का इतिहास इस पद के योग्य नहीं माना जाना चाहिए। इसके अलावा मद्रास हाईकोर्ट के 54 वकील एल विक्टोरिया गौरी के समर्थन में उतर आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कई मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि कई ऐसे जज हैं, जस्टिस गवई ने कहा कि मेरा भी राजनीतिक पृष्ठभूमि रहा है, कई दूसरे जजेस भी हैं जिनकी पृष्ठभूमि रही है। ऐसे में यह मानना कि कॉलेजियम ने जब यह फैसला लिया होगा तो उन्होंने इस पर गौर किया होगा, नहीं किया होगा, यह माना नहीं जा सकता। यहां आपको बता दें कि दो जजों की बेंच ने कहा कि वो कॉलेजियम को इस मामले में कोई निर्देश नहीं दे सकते और 5 मिनट पहले, शपथ से पहले इस तरह से उस पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। जस्टिस गवई ने कहा कि अभी एडिशनल जज बन रही हैं, क्या कॉलेजियम को मौका नहीं मिलना चाहिए? ऐसा लगता है कि आपको कॉलेजियम पर भरोसा नहीं है। लेकिन जल्दबाजी में जज की नियुक्ति का आदेश जारी किया गया, ये याचिका में कहा गया। तो यहां आपको बता दें कि जो मुद्दे हैं उस पर क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान, वो भी आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा कि आप कॉलेजियम को गाइड नहीं कर सकते, जजों का चुनाव कैसे हो। To swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution उनकी of India। नियुक्ति को रद्द करने से सुप्रीम कोर्ट में हो रही सुनवाई में फैसला आया है कि जो याचिका है उसे रद्द कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हम कॉलेजियम को निर्देश नहीं दे सकते, वो फिर से ऐसा विचार करें, ये हम नहीं करने जा रहे हैं। तो एल विक्टोरिया गौरी को हाईकोर्ट की जज बनने का रास्ता साफ। सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति रद्द करने से इनकार किया। Perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will. Perform the duties of my office without fear or favor or affection or ill will. And that I will uphold the Constitution and the laws. And that I will uphold the Constitution and the laws. यहां आपको बता दें कि कई जजों के नाम भी लिए गए। उन्होंने कहा कि जस्टिस आफ्ताब आलम, जस्टिस रमा जाइस, जस्टिस राजेंद्र सच्चर सहित कई ऐसे जज हैं जिनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि रही थी। कई तो रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े थे, लेकिन वो हेट स्पीच वाले नहीं थे, ऐसा कहा गया। लेकिन यह मामला खुलेआम अनैतिक और नफरती बयान वाला है। लेकिन इस सुनवाई के दौरान 2 जजों की बेंच ने उनकी नियुक्ति को रद्द करने से इनकार कर दिया। जस्टिस गोगोई ने कहा कि खुद भी मेरा एक राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है, भले ही मैं 20 साल से उसमें नहीं हूं अब, लेकिन इस आधार पर उन्हें जज बनने से नहीं रोका जा सकता। उन्होंने कहा, आशीष है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए, सीधे उनके पास चलते हैं। आशीष, क्या कुछ इस सुनवाई के दौरान हुआ? हम दर्शकों को बता रहे थे, अगर आप उसको एक बार फिर से संक्षेप में बता दें कि क्या कुछ कहा गया याचिका के पक्ष में और क्या कुछ फैसला दिया 2 जजों की बेंच ने। जी देखिए, 2 जजों की बेंच, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस BR गवई। आपको ये बताना भी जरूरी है शादी कि ये दोनों भविष्य में और इसके बाद दोनों ने सुनवाई की है और साफ तौर पर कहा है कि ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि जहां पर राजनीतिक दलों से जुड़े या राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़े लोगों ने शपथ नहीं ली है, वो जज नहीं बने हैं। हम एलिजिबिलिटी से ज्यादा हम जो है सुटेबिलिटी पर जाते हैं और कॉलेजियम पहले भी कहता रहा है ये बात कि राजनीतिक जुड़ाव या राजनीतिक दलों से किसी तरह की बात जो है संपर्क, उससे ये सुटेबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको ये कोई कारण नहीं है कि उनको जज नियुक्त न किया जाए। भविष्य पहले भी ऐसा होता रहा है। बहुत सारे नाम यहाँ पर गिनाए गए हैं जजों के और खुद जस्टिस गवई ने कहा कि वो एक राजनीतिक बैकग्राउंड से आते हैं और लेकिन जज बनने के बाद 20 साल से वो राजनीतिक तरफ नहीं है। तो निश्चित तौर पर लेकिन यहाँ याचिकाकर्ता कह रहे थे कि हेट स्पीच जो उन्होंने दी थी मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ, वो ज्यादा बड़ी बात है। हम राजनीतिक बैकग्राउंड पर ज्यादा नहीं जा रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉलेजियम ने ये तमाम चीजें देखी हैं, विचार किया है, सरकार की रिपोर्ट भी आई थी,
जो संपर्क जज है, यानी सुप्रीम कोर्ट के ही जो जज है, उस हाई कोर्ट से आए हुए, उनसे भी बात की थी और कॉलेजियम के नजर में ये सारी चीजें हैं, इसलिए इस तरह की याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकती। ये गलत मिसाल पेश करेगा। इस तरह की याचिकाओं को हम जो है वो इंटरटेन नहीं करेंगे, ये कहते हुए खारिज कर दी है और विक्टोरिया गौरी जज बन चुकी है, वो शपथ ले चुकी है। शुक्रिया।